दोस्तों, तो आज हम आपके लिए काफ़ी अच्छी कॉमेडी वाली मूवी लेकर आए हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और वो एक कॉटेज में रह रहा होता है। जैसे ही वो आदमी अपने रूम का गेट खोलता है, उसे कुछ दिखता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक जेन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक जगह काम कर रहा होता है, पर उससे एक लड़का डर जाता है जिससे गुस्सा होकर उसका मैनेजर उसे काम पर से निकाल देता है। जिन गुस्से में आकर अपने मैनेजर की एक मुक्का मार देता है। अगले दिन जिन अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसके पास उसके अंकल का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि आज उसका उसके नए स्कूल में पहला दिन है और उसे 5 साल हो चुके हैं, पर अभी तो उससे हाई स्कूल क्लियर नहीं हुआ। अब जिन स्कूल जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक शिन नाम का लड़का दिखता है जो साइकिल से जा रहा होता है, पर थोड़ा आगे जाकर वो साइकिल से गिर जाता है। जिन अपनी क्लास में पहुंच जाता है और सभी बच्चे उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन का आज फर्स्ट डे है। ऐसे ही लंच हो जाता है और लंच में जिन की दादी का उसके पास कॉल आता है। तभी वो देखता है कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं। तभी उन लड़कों का लीडर जिन के पास आकर उसे भी परेशान करने की कोशिश करता है, पर सिर्फ उसे वो एक मुक्का मारता है जिससे वो बुली वहीं बेहोश हो जाता है। एक लड़का लिहारू ये सब देख रहा होता है और वो जिन के पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है। जो लड़का बुली हो रहा था वो शिन था और वो भी जिन का शुक्रिया करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और उन्हें लगता है वो तीनों मिलकर उस बेहोश पड़े लड़के को बुली कर रहे हैं। पूरे स्कूल में ये न्यूज़ फैल जाती है कि ये तीनों बुली हैं, जिससे लिहारू और शिन की जिंदगी काफ़ी ख़राब हो जाती है, पर कोई भी जिन का कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन शिन इस सबसे परेशान होकर सुसाइड करने का नाटक करता है और कहता है ये सब जिन की वजह से हो रहा है, पर जिन उस पर बिल्कुल ध्यान तक नहीं दे रहा था। तभी जिन के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया था कि उसके दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। जिसके बाद जिन अपने दादाजी और दादी के घर जाने लगता है, पर शिन और लिहारू भी उसके साथ जा रहे थे क्योंकि अगर वो अकेले स्कूल में रहते तो सब लोग उन्हें और ज़्यादा परेशान करते। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि जिन के माता पिता की डेथ हो चुकी है और वो अपने दादी और दादाजी के साथ बड़ा हुआ है। साथ ही उनकी फैमिली का एक काफ़ी बड़ा और शानदार होटल है और अब वो ये चाहते हैं कि जिन उस होटल को संभाले, पर जिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिन उन्हें होटल की फ़ोटोज़ दिखाता है और उन दोनों को भी वो होटल काफ़ी पसंद आता है और उसमें हॉट स्प्रिंग भी था। लेकिन जब वो होटल के सामने पहुंचते हैं तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि वो कोई होटल नहीं था, बल्कि वो तो एक पुराने कॉटेज की तरह दिखता था। अब वो लोग बाहर से देखते हैं कि कस्टमर काफ़ी नाराज़ होकर जा रहे थे क्योंकि फ़ोटो में कुछ और था और असलियत में कुछ और, जिसकी वजह से जिन के दादी और दादाजी को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। तभी वो सामने जिन को देखते हैं और जिन के बचपन की फ़ोटो लेकर दादी लिहारू को जिन समझने लगती है और दादाजी शिन को जिन समझ रहे थे। लेकिन जब जिन उन्हें बताता है कि वो जिन है, उसके दादा दादी उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने बालों का कलर चेंज करा लिया था। अब दादा दादी उन तीनों को होटल का टूर देते हैं और बताते हैं कि उनकी फैमिली सालों से होटल बिजनेस में है। फिर जिन के दादा उससे सुजुकी के बारे में पूछते हैं, पर जिन को तो याद ही नहीं था कि कौन सुजुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुजुकी को देखते हैं जो जिन को ढूंढने उसके स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल के बच्चे सुजुकी को बताते हैं कि जिन तो लिटिल प्रिंसेस के साथ कहीं चला गया है। असल में शिन को सभी गे समझते थे, इसलिए उसे लिटिल प्रिंसेस बुलाते थे। ये सुनकर सुजुकी को काफ़ी गुस्सा आता है। यहाँ दादी सभी को उनके रूम्स देती है और जाने की कहती है, पर जिन के दोस्त दादा से हॉट स्प्रिंग में जाने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन दादा उनसे हॉट स्प्रिंग में जाने के पैसे ले लेते हैं। अब जिन अपने रूम में आ जाता है और जैसे ही वो चेयर पर बैठता है, वो चेयर टूट जाती है। तभी लाइट भी फ्लिकर करने लगती है, जिसके बाद जिन रिसेप्शन पर बैठकर ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे वो वहाँ का ओनर हो।
तभी वहाँ शिन और लिहारू आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिन को गुस्सा आता है, पर वो तो सिर्फ उसे हॉट स्प्रिंग में चलने के लिए बुलाने आए थे, पर जिन उन्हें मना कर देता है। अब हम देखते हैं लिहारू और शिन हॉट स्प्रिंग में थे और बात कर रहे थे कि ये रियल हॉट स्प्रिंग नहीं है बल्कि फेक है। तभी लिहारू को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो देखता है वहाँ कोई नहीं था। उसी रात जिन सो रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसका नाम पुकार रहा है, इसलिए शिन बाहर आ जाता है। सामने उसे लिहारू खड़ा दिखता है जो काफी डरा हुआ लग रहा था। जिन उसके पास जाता है, तभी उन्हें किसी के पैर दिखते हैं, पर वो कोई और नहीं बल्कि शिन था जो स्लीप वॉक कर रहा था। ये सब देखकर लिहारू जिन के ऊपर आ जाता है और जिन उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अगले दिन दादी उन तीनों को एक रूम में ले आती है जहाँ पुरानी लॉन्ड्री रखी थी। देखने से ऐसा लग रहा था वो भूतिया कमरा है, लेकिन वो सिर्फ गंदा कमरा था। दादी बताती है वो लोग स्टाफ को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग ये काम खुद ही करते हैं, और अब वो तीनों भी यहाँ हैं तो इस काम में उनकी मदद करनी होगी। सफाई करते हुए किसी का कॉल आता है। जिन कॉल उठा लेता है और सामने से काफी अजीब आवाज आती है। जिन वो कॉल कट कर देता है। तभी जिन देखता है लिहारू और शिन फोटो शूट करा रहे हैं, जिससे दादाजी उसे होटल की वेबसाइट पर डाल सके। शिन जब हॉट स्प्रिंग से निकल रहा होता है, तभी वो गिर जाता है, जिससे उसके चोट लग जाती है और दादी जिन को फर्स्ट एड किट लाने की कहती है। अब वो तीनों वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और जिन उन्हें बताता है कि पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ यहीं रहा करता था। अंदर उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसमें उसके पेरेंट्स भी उसके साथ थे और वो खेल रहे थे। जिन ये देखकर काफ़ी एम्बैरेस फील करता है। हम देखते हैं उनके वेयर हाउस से जाने के बाद वहाँ की सारी चीज़ें हिलने लगती है। उसी रात लिहारू शिन को हॉट स्प्रिंग चलने की कहता है, पर शिन मना कर देता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है। फिर लिहारू अकेला चला जाता है, पर लिहारू को वापस से किसी के होने का एहसास होता है और वो पानी में कुछ बाल देखता है। तभी एक काफ़ी डरावना हाथ पानी से बाहर निकलता है। ये देखकर लिहारू काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लिहारू को सामने जिन दिखता है और वो उससे जाकर चिपक जाता है। लिहारू ने कपड़े भी नहीं पहने थे और उन्हें इस हालत में शिन भी देख लेता है। अब वो तीनों एक कमरे में आ जाते हैं और लिहारू उन्हें बताता है कि उसने एक भूत का हाथ देखा है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे उसके रूम में जाने की कहते हैं। जिसके बाद शिन सो रहा होता है, पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। शिन अपने बेड के नीचे देखने की कोशिश करता है, पर तभी उसके ऊपर भूत के पैर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो भागते हुए जिन के पास जाता है और उससे चिपक जाता है। शिन भी बताता है कि उसे भी भूत दिखा, पर जिन को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर जिन उन दोनों को उसके रूम में सोने की परमिशन दे देता है, पर वो दोनों पूरी रात उसे काफ़ी परेशान करते हैं। अगले दिन वो तीनों जिन के दादा दादी के पास जाते हैं और दादाजी की हालत काफ़ी ख़राब दिख रही थी। तभी उनकी बॉडी से उनकी सोल बाहर निकल जाती है और दादी उस सोल को वापस दादाजी के अंदर डाल देती है, जिससे वो तीनों ही काफ़ी डर जाते हैं। अब पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात हो जाती है। रात में सोते हुए वो दोनों वापस से जिन को काफ़ी परेशान करने लगते हैं। उन दोनों से परेशान होकर जिन बाहर चला जाता है और उसे भी बाहर भूत के पैर दिखते हैं, जिससे जिन काफ़ी डर जाता है, पर फिर भी वो भूत को मुक्का मारने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था। जिन अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि उसने भी भूत देखा, तो अब वो तीनों दादी को इस बारे में बताने जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन दादी इतनी रात में उन्हें परेशान करने के लिए काफ़ी सुना देती है। अब शिन बताता है कि उसे ऐसा लगता है दादा और दादी ही भूत है और वो पहले ही मर चुके हैं, पर इस बात को कंफर्म करने के लिए अगले दिन शिन दादी के पास कैंडल लेकर खड़ा था, पर उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। तभी शिन दादी की सांसें चेक करने के लिए उनका गला टच करता है, जिससे दादी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जिन की तरफ देखती है। जिन तुरंत ही शिन के थप्पड़ मार देता है।
ऐसे ही लिहारू भी दादाजी को चेक करता है और लास्ट में वो तीनों इस कंक्लूजन पर आते हैं कि दादा दादी भूत नहीं हैं। अब वो कंफर्म हो जाते हैं कि जिसे उन तीनों ने देखा है वो भूत है। अगले दिन वो तीनों उसी जगह पर सफाई करने जाते हैं जहां उन्हें भूत दिखा था, पर अब उन्हें कोई नहीं दिखता। इसलिए वो सोच लेते हैं कि भूत उनसे डरकर भाग गया। तभी वापस से कॉल आता है जिस पर अब रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और अब की बार वो रोने की आवाज़ दादा दादी को सुनाते हैं। पर दादा दादी अब की बार भी उन तीनों की बात पर ध्यान नहीं देते। तभी जिन को दादा दादी के पीछे भूत दिख रहा था और वो गुस्से में आकर उस भूत को गाली देने लगता है, पर दादाजी वही गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिन उन्हें गाली दे रहा है। अब दादाजी जिन को समझाते हैं कि उसे अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए और ये सब उसे किसने सिखाया है। अब तो जिन बिल्कुल भी इस होटल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। लेकिन तभी वो तीनों दादाजी को हॉट स्प्रिंग के पानी में पड़ा हुआ देखते हैं। ये देखकर वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और शिन कहता है उसने तो बताया ही था कि जिन के दादाजी जिंदा नहीं हैं। तभी शिन पानी में गिर जाता है और अचानक से दादाजी की आंखें खुलती हैं, जिससे तो वो तीनों और ज़्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनके सामने दादी आ जाती है। शिन उन्हें भी भूत समझकर उनके मुंह पर मुक्का मार देता है। फिर बाद में उन्हें समझ आता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादाजी तो सिर्फ हॉट स्प्रिंग को साफ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से हॉट स्प्रिंग की सफाई नहीं की। तभी रिसेप्शन पर सुजुकी आती है और वो जिन से पूछती है कि वो उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। तभी हमें पता चलता है जो कॉल्स आ रहे थे वो सुजुकी कर रही थी और सुजुकी प्राइमरी स्कूल से जिन की सीनियर है और उसे जिन पर क्रश भी है। अब जिन सुजुकी से अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाता है। सुजुकी शिन से तो काफ़ी अच्छे से बात करती है पर लिहारू से नहीं, जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों भूत को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी वहाँ सुजुकी भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि काफ़ी टाइम पहले जिन अपने पेरेंट्स के साथ जापान में घूमने गया था, पर वहाँ जिन के पापा की डेथ हो जाती है। इस दुख में जिन की माँ पूरी तरह से दारू के नशे में डूब जाती है और एक दिन जब जिन स्कूल से घर आता है वो देखता है उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा नशे में होने की वजह से हॉट स्प्रिंग में डूबकर मर गई है। ये बातें बताते हुए जिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बाकी तीनों भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रात में शिन और लिहारू ऊपर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें गंदी सी स्मेल आती है, लेकिन तभी जिन पीछे से आकर उनके मुंह बंद कर देता है और चुपके से उन्हें दिखाता है कि सारे रूम्स के डोर खुले हुए हैं। अब वो तीनों ही काफ़ी डर रहे थे, पर उन्हें भूत का पता भी लगाना था, इसलिए वो तीनों आँख बंद करके सभी रूम्स की फ़ोटो लेते हैं। एक रूम में उन्हें बेड शीट के नीचे कोई बैठा दिखता है, लेकिन जब वो रूम में जाकर बेड शीट हटाते हैं उन्हें कोई नहीं दिखता। ये देखकर तो उन तीनों की ही हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब वो तीनों वापस से दादा दादी के रूम के सामने पहुंच जाते हैं, पर कोई बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए वो डोर तोड़ने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वहाँ सुजुकी आ जाती है और सिर्फ एक बार में वो डोर तोड़ देती है। वो चारों अंदर आते हैं पर दादा दादी रूम में नहीं थे, पर उनके बाथरूम में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी, जिससे जिन समझ जाता है कि उसके दादा दादी के मरे हुए पेरेंट्स की सोल को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब जिन अपने मरे हुए पेरेंट्स की आत्मा को शांति दिलाने का डिसाइड करता है। अब वो सभी पूरे फ्लोर पर सनफ्लावर राइस डाल देता है, जिससे जो कोई भी फ्लोर पर चले उसके पैरों के निशान दिख जाए। फिर वो चारों रूम में बैठकर प्लान बनाते हैं और जिन सुजुकी को यही रुकने की कहता है, क्योंकि उनमें से सिर्फ उसे ही बाइक चलानी आती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो जल्दी से पुलिस को बुला सकती है। जिसके बाद वो तीनों कैंडल जलाकर जाने लगते हैं, जहाँ रिसेप्शन पर एक बुक अपने आप खुल जाती है और जब शिन एक विंडो को बंद करने जाता है उसे एक भूत दिखता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। पर जब जिन चेक करने के लिए जाता है वहाँ उसे सिर्फ एक मुंह दिखता है। तभी उन्हें ऊपर जाते हुए पैरों के निशान दिखते हैं और वो तीनों भी ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं।
तभी उन्हें अंदर 2 भूत दिखाई देते हैं, जिससे तीनों की हालत खराब हो जाती है। नीचे सुजुकी को भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो चेक करती है, उसे काफी अजीब चीजें दिखाई देती है। दूसरी तरफ जिन आगे बढ़ता है और कहता है ये उसके पेरेंट्स हैं, उसके दादा दादी ने उन्हें बुलाया है। तभी वो भूत उनकी तरफ आने लगता है और लिहारू जिन के गले लग जाता है और कहता है वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी वो भूत लिहारू का सर पकड़ लेता है और जिन उन्हें बताता है कि ये उसके पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि सच में भूत है, जिससे वो तीनों काफी डर कर भागने लगते हैं। नीचे सुजुकी को एक रस्सी दिखती है, जिससे वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रस्सी काटने लगती है। दूसरी तरफ वो तीनों भाग रहे थे, पर भूत उनके पीछे आ रहे थे, इसलिए लिहारू उन पर फोन फेंक कर मारता है, पर वो फोन से बच जाते हैं। तभी उनके फोन्स की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वो तीनों अंधेरे में उस फोन को ढूंढने लगते हैं। तभी शिन को वो फोन मिल जाता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे अपने मुंह के सामने भूत दिखता है। तभी वो भूत शिन को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाने लगता है, पर लिहारू और जिन उसे पकड़ लेते हैं। तभी जिन ऊपर एक रस्सी बंधी देखता है। जिन जल्दी से उस रस्सी को काट देता है। अब वो भूत शिन के अंदर गिर जाता है और जिन उस भूत को मारने लगता है। तभी वह दूसरा भूत भी आ जाता है। जिन उसे भी मारने वाला था, पर वो देखता है कि वो तो उसकी दादी है। दादी जिन को बताती है कि जिसे वो मार रहा है वो उसके दादाजी है। इसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां दादाजी जिन को बताते हैं कि जिन के पेरेंट्स का सपना था कि वो एक घोस्ट होटल बनाए और इसी बारे में रिसर्च करने वो जापान गए थे। तभी उनके साथ वो सब हो गया, इसलिए उनकी याद में दादा दादी ने सोचा कि वो होटल का काम पूरा करेंगे। काम पूरा हो ही गया था, तभी जिन अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया और उन्होंने सोचा क्यों ना जिन और उसके दोस्तों पर ये सब टेस्ट किया जाए। दादाजी बताते हैं अब तक जो कुछ भी होटल में हो रहा था वो सब वही कर रहे थे। अब जिन होटल संभालने के लिए मान जाता है, क्योंकि होटल उसके पेरेंट्स का सपना था। और जिन इमेजिन भी करता है कि वो अपने पेरेंट्स को होटल का टूर दे रहा है, जिससे वो तीनों ही काफ़ी खुश हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जिन अपने पूरे स्कूल को होटल में बुलाता है। शिन और लिहारू भी उसके साथ होटल में काम करने लगे थे। तभी जिन के अंकल आंटी भी वहाँ आ जाते हैं और जिन के होटल संभालने से वो काफ़ी खुश थे।